आचार्य चाणक्य, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उनके जीवन का उद्देश्य केवल एक व्यक्ति का उत्थान नहीं था, बल्कि एक अखंड भारत के निर्माण का सपना था। चाणक्य केवल एक पंडित नहीं थे, वो एक ऐसे रणनीतिकार थे जिनकी सोच आज भी भारतीय राजनीति, प्रशासन और जीवन प्रबंधन में प्रासंगिक है। उनके विचार, उनका ज्ञान और उनकी दूरदर्शिता ने भारत के इतिहास की धारा को ही बदल डाला। आइए उनके जीवन के उस प्रेरणादायक सफर पर चलते हैं जिससे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे सम्राट को गढ़ा और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य का बचपन साधारण परिस्थितियों में बीता, लेकिन उनका मन असाधारण था। एक दिन जब वे बगीचे में खेल रहे थे, तभी एक ज्योतिषी ने उनकी कुंडली देखी और भविष्यवाणी की कि ये बालक आगे चलकर महान बनेगा, शायद राजा भी बने या किसी राजा के समकक्ष। मां को डर हुआ कि अगर ये महान बन गया तो मुझे भूल जाएगा। उन्होंने एक परीक्षण करने को कहा। ज्योतिषी ने बताया कि अगर उसके सामने के दांत पर नागराज का चिन्ह है तो यह राजा बनेगा। मां ने जब चाणक्य के दांत में वह चिन्ह देखा तो वह रोने लगी। चाणक्य ने मां के प्रेम को देखकर अपने ही दांत को पत्थर से तोड़ दिया और कहा, मां, तेरे प्रेम के लिए मैं हजारों राजपाट त्याग सकता हूं। यहीं से यह स्पष्ट हो गया था कि चाणक्य केवल बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि त्याग और संकल्प की प्रतिमूर्ति भी थे। उस समय भारत पर आक्रमण की आंधी चल रही थी। सिकंदर महान, जो पूरी दुनिया को जीतते हुए भारत की ओर बढ़ रहा था, उसका अगला लक्ष्य था सोने की चिड़िया भारत। पंजाब और सिंध जैसे कई क्षेत्रों पर उसका कब्जा हो चुका था। चाणक्य उस समय मगध पहुंचे, जो कि उस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, और वहां के शासक धनानंद से मिले। उन्होंने समझाया कि अगर भारत को बचाना है तो हमें एकजुट होना होगा। लेकिन धनानंद अहंकारी और भोगविलासी था। उसने चाणक्य का अपमान किया, उन्हें दरबार से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वहीं पर चाणक्य ने संकल्प लिया, मैं अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक इस अधर्मी सम्राट को गद्दी से उतारकर भारत को एक योग्य सम्राट न दूं। उस दिन से उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया एक ऐसे बालक की तलाश में जिसे वे राजा बना सकें। यही बालक था चंद्रगुप्त, जिसे लोग प्यार से चंदू कहते थे। एक सामान्य परिवार से आने वाला यह बालक चाणक्य के सान्निध्य में महान सम्राट बना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को गहराई से समझाया कि हमें सिकंदर को हराने के लिए सीधी टक्कर नहीं देनी है, बल्कि उसकी सेना को मानसिक रूप से थकाना है। उन्होंने छोटी छोटी रणनीतियां बनाई, जैसे कि सिकंदर की सेना के कैंप में भ्रम और अफवाह फैलाना, सिंधु नदी के किनारे झंडों को जलाना या सेना के आपसी मनोबल को तोड़ना। इन सभी रणनीतियों से सिकंदर की विशाल सेना थक गई, बिखर गई और अंततः भारत में ठहरने में असमर्थ रही। इसके बाद चाणक्य का अगला लक्ष्य था मगध। उन्होंने 5000 घुड़सवारों और हाथियों की एक सेना तैयार की और पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, लेकिन असफल रहे। कारण था जल्दबाजी और अनुभव की कमी। इसी दौरान चाणक्य एक झोपड़ी में छिपे थे, जहां एक महिला अपने बच्चे को खिचड़ी खिला रही थी। बच्चा जैसे ही गरम खिचड़ी के बीच में हाथ डालता है, उसका हाथ जल जाता है। मां चिल्ला पड़ती है, अरे मूर्ख, खिचड़ी को कोनों से खा, बीच से नहीं। चाणक्य को यह वाक्य जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दे गया। उन्होंने सोचा, मगध की सत्ता रूपी गरम खिचड़ी को सीधे बीच से नहीं खाया जा सकता, पहले उसके कोनों से सत्ता को छिन्न भिन्न करना होगा। उन्होंने मगध की सीमा पर बसे छोटे छोटे राज्यों को निशाना बनाना शुरू किया, उन जगहों को जहां धनानंद की पकड़ कमजोर थी। यह था उनका परिधि नीति का प्रयोग। दूसरी रणनीति थी विषकन्याओं का उपयोग। यह चाणक्य की सबसे चर्चित और विवादास्पद रणनीति थी। विषकन्याएं, जिन्हें बचपन से ही धीरे धीरे झर दिया जाता था ताकि वे स्वयं में जहर की प्रतिमा बन जाएं, उनका उपयोग शत्रु राज्यों के प्रभावशाली लोगों को समाप्त करने में किया गया। ये लड़कियां सुंदर, आकर्षक और सजीव मृत्यु बनकर शत्रुओं के लिए विनाश का कारण बनी। तीसरी रणनीति थी गुप्तचर प्रणाली। चाणक्य ने जासूसों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया, जो शत्रु की हर गतिविधि की जानकारी लाते थे। वह कहते थे, शत्रु से क्रोधित होकर कभी निर्णय मत लो, क्रोध तुम्हारी बुद्धि को समाप्त कर देगा। इसलिए वे हमेशा विश्लेषण पर विश्वास रखते थे। चाणक्य चौथी रणनीति के रूप में एक हाई परफॉर्मेंस टीम बना रहे थे। उन्होंने वत्सायन मुनि का वेश धारण किया और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अध्यात्म और प्रेम की बातें करके लोगों को प्रभावित किया। वो जानते थे कि अगर लोगों का मन जीत लिया जाए तो वे आपके लिए जान भी दे सकते हैं। उनके इस अभियान से चंद्रगुप्त की सेना में कई योग्य और बुद्धिमान लोग जुड़ते गए। वो कहते थे,
आपकी सेना उतनी ही शक्तिशाली है जितने आपके लेफ्टिनेंट्स, इसलिए उन्होंने सेना में केवल योग्य और बुद्धिमान लोगों को ही जगह दी, चापलूसों को नहीं। चाणक्य का एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, दुर्जनेषु च सर्पेषु वरम सर्पो न दुर्जनः सर्प दशति कालेन दुर्जनः सर्वदा दशेत। अर्थात सर्प एक बार डंसेगा, लेकिन दुर्जन व्यक्ति हर पल डंसेगा। इसलिए चाणक्य ने अपनी टीम में केवल सक्षम और सज्जन व्यक्तियों को ही रखा। इन सभी रणनीतियों के चलते धीरे धीरे चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मगध की सीमाओं पर कब्जा करना शुरू किया। लेकिन एक बार फिर चंद्रगुप्त ने जल्दबाजी में आक्रमण कर दिया और असफल रहा। तब चाणक्य ने उसे समझाया, योजना और अभ्यास में अंतर होता है। केवल योजना बना लेने से जीत नहीं मिलती, अभ्यास करना पड़ता है। इस बात को समझकर चंद्रगुप्त ने रणनीतियों पर और अधिक ध्यान देना शुरू किया। चाणक्य ने एक और काम किया, एक आर्थिक ढांचा खड़ा किया। आज हम प्लानिंग कमीशन, ऑडिटिंग मैकेनिज्म और पॉलिटिकल गवर्नेंस की बात करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें चाणक्य ने हजारों साल पहले सोच ली थीं। उन्होंने कर प्रणाली को पुनर्गठित किया, सेनाओं की वेतन प्रणाली को व्यवस्थित किया और एक ऐसी योजना बनाई जो लंबे समय तक चले। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार किया। तक्षशिला विश्वविद्यालय में उन्होंने एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जिसमें राजनीति, युद्ध कौशल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र सिखाया जाता था। उनकी सोच आधुनिक प्रबंधन के सिद्धांतों से मेल खाती है। 1. लीडरशिप डेवलपमेंट, चाणक्य ने चंद्रगुप्त जैसे युवा को एक विजेता बनाया। 2. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, सीमाओं से शुरू कर केंद्र पर वार करना। 3. इंटेलिजेंस नेटवर्क, जासूसों का तगड़ा सिस्टम। 4. टीम बिल्डिंग, केवल योग्य व्यक्तियों को आगे बढ़ाना। 5. इनोवेशन, विषकन्या जैसे अनोखे हथियारों का प्रयोग। 6. कम्युनिकेशन स्किल्स, अध्यात्म के माध्यम से मन जीतना। 7. इमोशनल इंटेलिजेंस, शत्रु के व्यवहार, भावनाओं और प्रतिक्रिया को भांपना। अंततः चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट बना और एक अखंड भारत का निर्माण हुआ। चाणक्य का सपना साकार हुआ, लेकिन उन्होंने राजपाट में हिस्सा नहीं लिया। वो फिर से उसी सादगी भरे जीवन में लौट गए, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि एक व्यवस्था बनाना था जो आने वाले युगों तक चले। उनकी किताब अर्थशास्त्र आज भी मैनेजमेंट और राजनीति की सबसे सशक्त पुस्तक मानी जाती है। उन्होंने न केवल भारत को एकजुट किया, बल्कि भारत को एक नई दिशा दी, बुद्धि और नीति के साथ शासन करना। आज जब हम आचार्य चाणक्य को याद करते हैं तो केवल एक पंडित के रूप में नहीं, बल्कि एक राष्ट्र निर्माता के रूप में याद करते हैं, जिसने अपने ज्ञान और रणनीति से इतिहास को बदल दिया। तो मित्रों, अगर आप भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो चाणक्य से सीखिए। लक्ष्य निर्धारित कीजिए, सही समय पर सही रणनीति अपनाइए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए, योग्य लोगों को साथ रखिए और सबसे जरूरी, अगर ठान लिया है तो पूरा जीवन उस संकल्प के लिए समर्पित कर दीजिए, क्योंकि चाणक्य जैसे लोग हर युग में पैदा नहीं होते,